अजब ठिकाना तेरो, अजब ठिकाना तेरो, अजब ठिकाना तेरो। हुजूर, अक्सर लोगों की शिकायत होती है कि हम मुराकबा तो करते हैं मगर वो कैफियत नसीब नहीं होती जैसी कि हासिल होनी चाहिए। इसकी वजूहात क्या है सरकार? शब्बीर शाह, जिस वक्त इंसान अपनी दिन भर की मसरूफियात के दौरान भी अपने मन को एक ही तरफ लगाए रखने की आदत बना लेगा, यानी अपने हर हाल में जिक्र और तसव्वुर में रहेगा, जिसे पैसिव मेडिटेशन कहते हैं, उस वक्त मराकबे में कैफियत पैदा होनी शुरू हो जाती है। मन की एकाग्रता से ही मराकबा यानी ध्यान का पूरा फ़ायदा मिलता है। जब तुम अपने कामकाज के दौरान और खाली वक्तों में भी जिक्र खफ़ी को जारी रखते हुए तसव्वुर में रहने लगोगे तो उससे ये फ़ायदा होगा कि मन इधर उधर नहीं भटकेगा। बेशक इंसान की फितरत ही परवरदिगार ने कुछ ऐसी बनाई है कि वो एक वक्त में कई जगह खोया रहता है, वो कहीं और होता है और सोचता कहीं और की है। इसलिए हमें चाहिए कि अपने मन के घोड़े को जिक्र और तसव्वुर की मदद से एक जगह बांध कर रखें ताकि वो इधर उधर उछल कूद ना करे और एकाग्रता यानी यकसुई पैदा हो और हम इस तरह गहरे कंसंट्रेशन की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। जब मन शांत हो जाए तो यकसुई यानी एकाग्रता बढ़ने लगती हैं, तब जाकर मराकबे का पूरा फ़ायदा होने लगता है और कैफियतें भी हासिल होती है। हुजूर, क्या यकसुई का जिक्र हदीस शरीफ में भी मिलता है? औलिया कराम की मशहूर किताबों और इक्तसाबात में बतौर हदीस पाक ये तहरीर मिलता है कि ला सलवाता इल्ला बेहुजूरिल कल्ब, यानी हुजूर कल्ब के बगैर सलात नहीं होती। हुजूर कल्ब मतलब कंप्लीट कंसंट्रेशन, यकसुई यानी कामिल तवज्जो के साथ इबादत में मौजूद होना। हक, सुभान अल्लाह। जब इबादत में ऐसा हो, तुम्हारा जिस्म तो इबादत में हो और मन कहीं और, तो ऐसी इबादत मुकम्मल फ़ायदा नहीं देती। ऐसी हालत में इबादत सिर्फ जिस्मानी काम रह जाती हैं। इसीलिए इबादत के वक्त तन के साथ साथ मन भी अपने परवरदिगार की बारगाह में हाजिर रहना चाहिए। यही कुछ तो इबादत का हासिल है कि जब बंदा इबादत में मशगूल हो जाए तो दुनिया और दुनियावी तमाम फासिद ख्यालात रफू चक्कर हो जाएं। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर, यकसुही को ज़रा और बेहतर तरीके से समझाइए ना। शब्बीर शाह, इंसान एकाग्रत यानी यकसू ना होने की वजह से कई नुकसान उठाता है जिसका उसे अंदाज़ा भी नहीं होता, और ऐसा इंसान अपनी तकदीर को दोषी ठहराता रहता है। यकसुई ना होने की वजह से कुव्वत फ़ैसला कमज़ोर हो जाती है। हुजूर, कोई मिसाल दीजिए ना ताकि जहन नशीन रह जाए। तुम्हारे सवाल पर एक वाक़या याद आ गया जिसे डॉक्टर नरेश जी ने बखूबी बयान किया है, और इंशाअल्लाह ये वाक़या काफ़ी होगा तुम सबकी समझ को उजागर करने के लिए। एक मर्तबा का वाक़या है कि दो दोस्त एक कार में सफ़र कर रहे थे। ज़माना पुराना था, दुनिया में कारों का चलन नया नया था। उन दिनों कारें
आज की तरह तेज रफ्तार नहीं थी। हुआ यूं कि एक खरगोश उनकी कार के नीचे आकर कुचला गया। तभी एक दोस्त ने दूसरे दोस्त से सवाल किया, भाई बतलाओ तो ये खरगोश क्यों मारा गया? भाई बतलाओ तो ये खरगोश क्यों कर मारा गया? उस दोस्त ने कहा, बस उसे मरना था सो मर गया। उसे मरना था सो मर गया। भाई तुम तो पढ़े लिखे इंसान हो, तुम्हें तो थोड़ा सूझबूझ वाला जवाब देना चाहिए। भाई तुम ये क्या कह रहे हो? थोड़ा समझदारी से जवाब दो। भाई खरगोश की रफ्तार कार की रफ्तार से ज़्यादा तेज होती है, उसका कुचला जाना मुमकिन ना था। दूसरे दोस्त ने कहा, भाई तुम ही बतला दो खरगोश क्यों कर मरा। भाई खरगोश की रफ्तार तो तेज थी, मगर उसमें यकसुई ना थी, लिहाजा कार को आते देख वो फैसला ना कर सका कि उसे आगे भागकर जाना चाहिए या पीछे पलटकर अपनी जान बचा लेनी चाहिए। वो इसी कश्मकश में था कि कार का पहिया उसकी मौत का कारण बन गया। अगर वो वक्त पर फैसला कर लेता तो बच सकता था। हाँ, अब मैं इस एक्सीडेंट की वजह समझ गया। चलो अब चलते हैं। अगर वो वक्त पर फैसला कर लेता तो बच सकता था। समझे कमाल शाह, हर वक्त कंसंट्रेशन किस कदर ज़रूरी है। यकसुई दुनियावी मामलात में भी निहायत फ़ायदेमंद होती है, इबादत और मराकबा करते वक्त भी। हुजूर, क्या मुराकबा करने से एकाग्रता यानी यकसुयत बढ़ जाती है? यकीनन। हजरत, मुराकबे के ताल्लुक से कुछ गहरे और ज़रूरी पहलुओं पर भी रोशनी डालिए ना, ताकि हमारी मालूमात में और इजाफा हो जाए। सरकार, क्या मुराकबा करने से जिस्मानी बीमारियों से भी निजात मिल सकती है? आमीन भाई, तुमने बहुत अच्छा सवाल किया। मैं तो कहूँगा हाँ, कई जानलेवा अमराज का इलाज मुराकबे से किया जा सकता है। मुराकबा करते रहने से कायनाती तवानाई यानी कॉस्मिक एनर्जी हमारा जिस्म जज्ब करता है, जिससे बहुत सी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। क्योंकि जिस्म में कॉस्मिक एनर्जी का कम हो जाना बहुत सी बीमारियों का सबब बनता है। जिस जगह पर कॉस्मिक एनर्जी कम हो जाती है, जिस्म का वह हिस्सा बीमार हो जाता है। मेडिकल साइंस भी इस बात को तस्लीम करती है। इसके अलावा बहुत सी नफ्सियाती यानी साइकोलॉजिकल बीमारियां जैसे सिजोफ्रेनिया, पागलपन, डिप्रेशन यानी दिमागी तनाव, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स यानी एहसास बरतरी, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स यानी एहसास कमतरी, नींद का ना आना, चिड़चिड़ापन वगैरह भी मुर्शिद की रहनुमाई में मराकबा यानी मेडिटेशन करते रहने से ठीक हो जाते हैं। और
इन सबसे बड़ा फ़ायदा रूहानियत में होता है। रूह बालिग हो जाती है और उसकी परवाज़ बढ़ जाती है। सरकार, मुराकबे के और भी फ़वाइद बयान कीजिए ना। अगर तुमसे रात भर भी मुराकबे के फ़वाइद बयान करता रहूं तो रात ख़त्म हो जाए मगर फ़ायदे ख़त्म नहीं होंगे। जब से इस दुनिया में इंसान की आमद हुई है, इंसान ने तरक्की की, नई नई मिसालें पेश की हैं, नए नए साइंसी आलात ईजाद हो गए, जैसे मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट, सफ़र के नए नए ज़राए, ख़यालात की तस्वीर लेने वाले आलात वगैरह। इतनी तरक्की हासिल करने के बाद भी इंसानी ज़िंदगी का कोई ज़माना पुरअमन और पुरसुकून नहीं रहा। खुसूसन इस दौर में इंसान को न खुशी मैसर है, न राहत और न इत्मीनान, न सुकून। आज के इंसान को ठीक तौर से ये भी पता नहीं कि खुशी और इत्मीनान किस चिड़िया का नाम है, मगर तरक्की अपने उरूज पर है। तरक्की के साथ साथ इंसान बहुत सी बीमारियों का शिकार भी बना हुआ है, जैसे जहनी दबाव, डिप्रेशन, टेंशन, ब्लड प्रेशर, मैदे का अल्सर वगैरह, जो जहनी दबाव से लाहक होने वाली आम बीमारियां हैं। हमारी ऑफिस में भी ज़्यादातर कलीग इसी तरह की तकलीफ़ों से दो चार है। खुदकुशी की शरह आसमान छू रही है। सर्वे करने वाले बताते हैं कि इसकी वजह भी जहनी दबाव है, क्योंकि इंसान एक मशीन बनकर रह गया है जो बटन दबते ही यानी सुबह होते ही शुरू पड़ जाती हैं और दिन भर धड़धड़ाती रहती हैं जब तक कि उसका बटन बंद न कर दिया जाए, यानी नींद ना आ जाए। मगर अब तो नींद लाने के लिए भी इंसान को कहीं कहीं गोलियां खानी पड़ती हैं। रोज़ बरोज़ की भाग दौड़ भरी जिंदगी गुजारते गुजारते इंसान ज़हनी तौर पर बेचैन हो गया है और सुकून की तलाश में कभी नशे की मदद लेता है। कुछ लोग सिनेमा देखकर या कुछ गीत और मौसीकी यानी म्यूज़िक सुनकर सुकून हासिल करने की नाकाम कोशिश करते हैं, मगर इन सब वक्ती तदबीरों से कुछ हाथ नहीं आता। इंसान को चाहिए कि वो इस हकीकत को समझे कि हकीकी मज़ा, इत्मीनान और सुकून नशे में नहीं, परवरदिगार के इश्क और याद में है। सुभान अल्लाह। मगर देखा यह गया है कि लोगों की बड़ी तादाद बुरी आदतों को अपना लेती हैं। बुरी आदतें बर्बादियाँ लाती हैं और जब वो बर्बादियाँ इंसान को हर जानिब से जकड़ लेती हैं तो इंसान उनसे बचकर भागने के लिए इधर उधर हाथ पैर मारता है। नतीजा और ज़्यादा तनाव, डिप्रेशन और टेंशन के दलदल में धंसता चला जाता है। आखिरकार एक दिन अचानक ज़हनी सदमे बर्दाश्त न कर पाने की वजह से अब्दी मायूसी या किसी बड़ी बीमारी का शिकार होकर मौत की अब्दी नींद में चला जाता है या खुदकुशी कर लेता है। बेरहा रवि की वजह से अपनी आखिरत भी बर्बाद कर लेता है। सरकार, हम कैसे इस वबाल से बच सकते हैं? इससे बचने की कोई तदबीर भी तो होगी। बेटे अली हसन, दिल का सुकून, मन का चैन रब की याद में है और रब की याद की शर्त यह है कि मन हर ख्याल से खाली होकर एक मरकज़ पर आकर रुक जाए। और एक मरकज़ पर आने के लिए हर मुरीद को मुर्शिद के बताए हुए तरीके पर इबादत, मराकबा, ज़िक्र और तसव्वुर पर कायम रहना चाहिए ताकि मुरीद मोमिन और उसका कल्ब अर्शे इलाही बन जाए। हाँ साबिर भाई। जी हुजूर।
थोड़ी चाय पी लेते तो सबकी सुस्ती दूर हो जाती। ठीक है अमीन भाई? और तुम ध्यान की बातों को ध्यान और यकसुई से सुन और समझ पाते। शब्बीर शाह, फकीरों को और सूफियों को किसी भी तरह के नशे की लत नहीं होनी चाहिए। क्योंकि नशा जिस हाल में भी हो, हर हाल में नशे की मनामत की गई है। इसकी एक वजह यह है कि जो एक बार निगाह यार से पी लेता है, फिर उसे किसी नशे की तलब नहीं रहती। समझे? मगर शर्त यह है कि पीने वाला और पिलाने वाला दोनों ही सलीकामंद हो, वरना अक्सर ऐसा हो जाता है कि जिन्हें पीने का तरीका न सलीका मालूम, जिन्हें पीने का तरीका न सलीका मालूम, वो कौसर पे पहुँच के यकायक पिएंगे कैसे? कमाल शाह, वक्फा ज़रूरी था, वरना तुम सब बोर हो जाते। नींद का गलबा अगर तारी हो जाता तो तुम कहीं भी बातों को नहीं समझ पाते। कमाल शाह, इस दुनिया में बहुत से ऐसे इंसान हैं जो इंडिसाइसिवनेस, अनिर्णय यानी बगैर यकसुयत के ही जिंदगी गुजारते हैं। तुमने देखा होगा बहुत से लोग रास्ता चलते वक्त अपने आप से बातें करते हैं। कुछ लोग बीच सड़क पर चलने लगते हैं और पीछे से आती गाड़ी का हॉर्न तक नहीं सुनते। बेख्याली में चले जाते हैं। बस ये सारी हरकतें ये साबित करती हैं कि इंसान जागते हुए भी नींद में है, वो कहीं और हैं और सोच कहीं और की रहा है, यानी डबल माइंडेडनेस का शिकार है, जो कि जहनी परेशानियों की अलामत है। अक्सर लोगों का यही हाल दौरान इबादत भी रहता है। अली, इबादत के वक्त यकसुयत का होना अशद ज़रूरी माना जाता है, जिसे हम सिंगल माइंडेडनेस कहते हैं। जी हुजूर ने बजा फरमाया। किसमें कितनी यकसुयत है, इसका अंदाज़ा कैसे लगाया जा सकता है? अरबाज, तुम्हें कितनी यकसुयत है, इसका अंदाज़ा सिर्फ तुम ही लगा सकते हो, कोई और नहीं। तुमने अक्सर महसूस किया होगा कि इबादत या मराकबा करते वक्त इधर उधर के ख्यालात पीछा नहीं छोड़ते। हज़रत, मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। मैं बैठा हुआ होता हूँ मुराकबे के लिए, मगर ज़हनी तौर पर अपने लैपटॉप पर काम कर रहा होता हूँ। एक के बाद दूसरा ख्याल अपने आप ही जहन में उभर जाता है और ख्यालात की जंजीर लंबी होती चली जाती हैं और हमारा मन ख्यालात के साथ बहता हुआ न जाने कहाँ से कहाँ चला जाता है। हम उनसे भाग नहीं सकते। विचार यानी ख्यालात का आना तो फितरत है, तुम उसे किसी सूरत रोक नहीं सकते, क्योंकि
सोच समझ के लिए परवरदिगार ने दिमाग में एक खास उज़ू मुकर्रर कर रखा है जिसका काम ही सोचना है। तुम उस पार्ट के काम को किसी सूरत बंद नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा कोई बटन नहीं है जिससे उसे बंद किया जाए। अगर उसे बंद कर दिया जाए तो हो सकता है इंसान के दिमाग में खून उतर आए। अली, हमारी फितरत कुछ ऐसी है कि जब हम मुराकबा करने बैठते हैं तो हमारा सारा ध्यान उसी तरफ होता है कि दिमाग का वो हिस्सा किसी तरह काम करना बंद कर दे और हम एक ख्याल में बेख्याल हो जाएं। भाई, मुराकबा करते वक्त हमारा दिल, फेफड़ा, गुर्दे वगैरह भी तो मुसलसल हरकत करते हैं। क्या हमारा ध्यान उनकी तरफ जाता है? नहीं ना। उसी तरह इस सोचने वाले हिस्से पर भी हमारा ध्यान नहीं जाना चाहिए। अगर तुम ये सोचते हो कि कोई ख्याल ना आए, ये भी एक ख्याल ही तो है। हुजूर, ख्यालात ना आए, इसका कोई तरीका भी तो होगा।